भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के 30 दिन तक हिरासत में रहने के बाद उन्हें पद से हटाने का प्रावधान करने वाले 3 विवादित विधेयकों पर विचार के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति में शामिल होने के मुद्दे पर अब विपक्षी इंडिया गठबंधन में फूट पड़ चुकी है। विपक्षी गठबंधन बिहार चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के इस दांव पर 2 खेमों में बंट गया है। कांग्रेस जहां इस समिति में शामिल होने को इच्छुक दिख रही है, तो वहीं उसके 2 प्रमुख सहयोगी दल ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने जेपीसी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने रविवार को साफ तौर पर कह दिया कि इस मुद्दे पर गठित जेपीसी बेमतलब है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि कई दल सरकार के संयुक्त संसदीय समिति बनाने के हथकंडे की आलोचना कर रहे हैं। उनका कहना है कि जेपीसी बेमतलब है और यह एक तमाशा बन चुकी है। सूत्र का यह भी कहना है कि समाजवादी पार्टी द्वारा भी इस समिति में किसी सदस्य को नामित किए जाने की संभावना नहीं है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी इस बात पर मंथन कर रही है कि जेपीसी में शामिल नहीं हुआ जाए। कुछ दिनों पहले तक इंडिया गठबंधन में शामिल रहे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह का कहना है कि उनकी पार्टी ने जेपीसी में किसी भी सदस्य को नामित नहीं करने का फैसला किया है। संजय सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि भ्रष्टाचारियों के सरदार भ्रष्टाचार के खिलाफ विधेयक कैसे ला सकते हैं। नेताओं को फर्जी मामले में फंसाना और जेल में डालना, सरकारों को गिराना इस विधेयक का उद्देश्य है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी ने जेपीसी में शामिल न होने का फैसला लिया है। आपने आरोप लगाया है कि इन विधेयकों का असली उद्देश्य विपक्षी सरकारों को गिराना है। बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन के अंदर ये विभाजन एक हफ्ते से भी कम समय के अंदर आया, क्योंकि पिछले हफ्ते जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन विधेयकों को लोकसभा में पेश किया था, तब एकजुट होकर पूरे विपक्ष ने इसका विरोध किया था। लेकिन अब जेपीसी के दांव पर विपक्षी खेमा बढ़ चुका है। समझा जाता है कि कांग्रेस नेतृत्व इस समिति में शामिल होने के पक्ष में दिख रहा है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जेपीसी की जांच के दौरान पार्टी और विपक्ष की आलोचना दर्ज कराना जरूरी है। एक रिपोर्ट के अनुसार हालांकि वामपंथी दल जेपीसी में शामिल होने के पक्ष में नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि कांग्रेस नेता डीएमके, एनसीपी, आरजेडी और जेएमएम जैसे अन्य क्षेत्रीय सहयोगी दलों से भी बात करके उन्हें भी संयुक्त संसदीय समिति में शामिल करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पार्टी को डर है कि विपक्ष द्वारा जेपीसी का बहिष्कार करने से कार्यवाही एक तरफा हो सकती है। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है, आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें।